इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.35। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन। सपोज ये मेरे पास में एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरह से है, तो एक पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं यहाँ से लिख देता हूँ ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आई कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिस इज जे कैप डायरेक्शन and AB are constants. ठीक है, at the initial moment of the time the particle was located at x equals to y equals to 0, that means origin. तो initially the particle का position था that was origin, तो 0,0 से मैं इसको represent करता हूँ। तो first part of the question में पूछा गया find the equation of particles trajectory y as a function of x। ठीक है, तो a part को हम लोग इसका solve करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि velocity vector को मैं देखता हूँ, तो velocity का x component में बोलूँ that is equal to a। ठीक है, अगर वेलोसिटी का x कंपोनेंट a है तो मैं बोल सकता हूं कि dx बाई dt दैट इज इक्वल टू a, और यहां से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास निकल के आ जाता है दैट इज इक्वल टू a dt। अगर मैं करता हूं और उसको इंटीग्रेट करता हूं तो x इज इक्वल टू at। और ऐसे भी दिख रहा है कि वेलोसिटी अगर सिंपल एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका पोजीशन होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से डिपेंड करेगा, तो x दैट विल बी इक्वल टू at। या फिर दूसरी तरह से इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें जीरो है एक्स डायरेक्शन में। और मैं इसके वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को मैं सिमिलरली लिखता हूँ डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू बी एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज डी वाई दैट इज इक्वल टू बी एक्स इंटू डी टी। अच्छा, यहां से मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा ए टी, क्योंकि एक्स एक फंक्शन है टाइम का। ठीक है, तो इसको हम लोग ए टी से रिप्लेस कर देंगे, तो डी वाई को मैं लिख सकता हूं बी ए टी, दैट मीन्स बी एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स को ए टी पुट कर रहा हूँ, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू ए बी टी इन डी टी, और यहाँ मैं लिमिट पुट करता हूँ। ठीक है, तो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो डी टी की लिमिट जीरो पुट करता हूँ, तो वाई क्या था जीरो, क्योंकि इनिशियली वो 0,0 पे था, तो ये जीरो हो गया। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी माई वाई वॉज वट, माई वाई वॉज सपोज वाई। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ वाई मेरे पास आ जाता है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये बन जाएगा सिंपल ए बी टी स्क्वायर बाई 2। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं टी को एलिमिनेट करूँ तो टी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, जो कि हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सॉल्व करने के लिए। टी को मुझे एलिमिनेट करना है, तो टी दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा वाई दैट इज इक्वल टू ए बी बाई 2 को इधर रहने देता हूँ इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से ए टू ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा बी बाई 2a एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेरे पास जो निकल के आ जाती है दैट इज इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू बी अपॉन 2a इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाती है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ये तो काफी सिंपल था। अब इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया द कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो किसी भी कर्व का हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल। कोई भी एक जनरल कर्व है और किसी भी पॉइंट पे मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम लोग सिंपली यही करते हैं इस पॉइंट पे सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम लोग इस तरह से डालते हैं जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, सपोज टेंजेंशियल डायरेक्शन भी हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन बोलते हैं। तो सपोज दिस इज माई वी, ठीक है, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग ही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और जो भी सपोज एक्सेलरेशन ये सपोज ए है, तो एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट लेते हैं जो कि इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो उसी तरह से इसी में हम लोग डिफाइन करते हैं कि सपोज दिस एंगल वाज थीटा, तो आर सी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए का साइन थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट अगर इस केस में बात करें तो देख ए का साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग किसी जनरल पाथ के लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। हमारे जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सॉरी वाई इक्वल्स टू बी अपॉन 2a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू बी बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर। और इस कर्व को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो ये कर्व सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई
वाई एक्सिस। कर्व प्लॉट करने की ऐसी जरूरत नहीं है, फिर भी चीज़ों को हम लोग और अच्छे से विजुअलाइज होता है अगर हम लोग इसको प्लॉट कर ले तो। एक जनरल कर्व को प्लॉट करके भी मैं मान सकता हूँ, बट एग्जैक्ट इसका प्लॉट तो हमको आता ही है कि वाई दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, वाई दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस कर्व को हम लोग बहुत ही इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये कुछ इस नेचर का कर्व आएगा, ठीक है, एक पैराबोलिक कर्व आएगा जो कि वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट पी पे मैं बात कर रहा हूँ, तो पी पे जो वेलोसिटी है, पहले हम लोग वेलोसिटी देखते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी का कम एक्स कॉम्पोनेंट एट एनी टाइम दैट इज इक्वल टू ए। तो वी एक्स दैट इज इक्वल टू ए, और वी वाई अगर हम लोग देखना चाहें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वी वाई इज नथिंग बट बी एक्स। तो ये मैं बी एक्स पुट करता हूँ। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो तो हो जाएगा दिस इज ए, ठीक है, दिस इज माई वी एक्स। और वी वाई की बात करूं तो दिस इज माई वी वाई विच इज नथिंग बट वी एक्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर सम, वी एक्स और वी वाई का वेक्टर सम। और ये जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पी पे इस कर्व पे टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अच्छा, इसी जगह पे मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, इस पॉइंट पी पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वेलोसिटी इन एक्स मेरे पास है, वेलोसिटी इन वाई मेरे पास है, और अगर हम लोग देखें वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं कि ए एक्स, क्योंकि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट, तो ए एक्स इज जीरो, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन इज जीरो। और मैं वाई डायरेक्शन में अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, वी वाई अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। यहां से हम लोग देख सकते हैं वी वाई दैट इज इक्वल टू बी एक्स, और एक्स को मैं टाइम के फॉर्मेट से अगर रिप्लेस करूं तो ये बन जाता है ये बन जाएगा एक्स दैट इज इक्वल टू 80 यहाँ पुट करता हूं तो ये बन जाएगा, एक्स को मैं अगर 80 पुट करता हूं तो बी ए टी इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन लिखना चाहूँ दैट इज नथिंग बट डी वी वाई बाई डी टी, तो ये मेरे पास सिंपल, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के साथ तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है दैट इज इक्वल टू ए बी। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो, क्योंकि ए एक्स जो है दैट इज जीरो और ए वाई है दैट इज इक्वल टू ए बी, तो नेट एक्सेलरेशन में बोलूँ ए दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी ए बी, क्योंकि ए एक्स इज जीरो, तो मेरे पास एक ही एक्सेलरेशन है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हम लोग देखें तो वाई डायरेक्शन में है, तो एक जे कैप डायरेक्शन में इसकी जो एक्सेलरेशन है। तो मैं इसको पहले तो ये प्लॉट कर देता हूँ, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ सपोज इसको दिस इज माई एक्सेलरेशन वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। और इसका डायरेक्शन जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है, तो ए बी है। और अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल, ठीक है, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, सपोज मैं बोलता हूं दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ये ध्यान से देखो दिस एंगल इज थीटा सपोज, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और इसके नॉर्मल ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर मैं एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट लूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, तो दिस एंगल अगेन कम्स आउट टू बी थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताता हूँ, सपोज ये मेरे पास इस तरह का कर्व है, हम लोग पॉइंट पी पे बात करें, सपोज दिस इज माई पॉइंट पी, और वेलोसिटी जो हमने निकाला है वो इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज माई एक्सेलरेशन एंड दिस इज माई वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज ए नॉर्मल जो है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है,
ठीक है, ए नॉर्मल हमें निकालना है। तो दिस एंगल हम लोग बोल रहे हैं दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो ए नॉर्मल मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर का जो होगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर हम यहां से लिख सकते हैं सिंपल, वी स्क्वायर यहां से मैं रिप्लेस करता हूं, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल। तो ए नॉर्मल इज एक्सेलरेशन वेक्टर का कॉस थीटा कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी का कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं टेन थीटा निकालना चाहूं तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। सपोज ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो ये वेलोसिटी वेक्टर किससे कंप्राइज हो रहा है, एक Vx और Vy का रिजल्टेंट है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर मेरा नेट वेलोसिटी वेक्टर विच इज कंपोनेंट ऑफ, और उसके जो कंपोनेंट है वो Vx और Vy है, तो यहां से मैं थीटा की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा दैट विल इक्वल टू Vy बाई Vx, वेक्टर से हमें पता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा Vy कंपोनेंट क्या है, Bx अपॉन Vx कंपोनेंट इज A, यहां से मैं यहाँ पुट कर सकता हूं, और cos थीटा मैं यहां से निकाल सकता हूं, cos थीटा विल बी इक्वल टू A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं ये cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, ए बी यहां से मैं cos थीटा बोलता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से मैं पुट करता हूं आर सी, मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू कॉस थीटा मैं यहां से पुट करूंगा, ये cos थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं ये चीज थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से, ताकि मैं फाइनल रिजल्ट लिख सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट मैं बोल सकता हूँ कि आर सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर आ जाएगा 3/2, क्योंकि पावर इसका 1 हो गया और इसका 1/2, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, अपॉन नीचे हो गया ए स्क्वायर बी। तो इस तरह से हम लोग जो रेडियस का कर्वेचर का जो एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास में, वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व के लिए सारे जो वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट्स लेके और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेके हम लोग वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल, तो इस तरह से हम लोग किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।